भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वही आज आप सबके सामने देखने को मिल रहा होगा। आपने इस बात को महसूस किया होगा, पिछले 9.5 वर्ष के अंदर हमने एक नए भारत का दर्शन किया है, जहां पर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा या लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ, जहां पर विकास समान रूप से हो रहा है, लेकिन जिन्हें विशेष प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है उनके लिए नई नई योजनाएं बन रही हैं। और इन योजनाओं के क्रम में आपने देखा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक कार्यक्रम हो, या फिर खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से शासन की योजनाओं को आगे बढ़ाने, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से देश के अंदर खेल कार्यक्रमों को एक नई गति प्रदान करने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर देश के अंदर तमाम क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके विकास के अभियान के साथ जोड़ने का एक कार्यक्रम, ये निरंतर एक नई ऊंचाई की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। आज विकास की योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी हो रही है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है उत्तर प्रदेश पुलिस। भाइयों बहनों, 2017 के पहले 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्तियां जो हुई थी, 2017 में जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी, तब मात्र 10,000 पुलिस कार्मिक उत्तर प्रदेश पुलिस बल के हिस्से थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल में अनिवार्य रूप से 20% महिलाओं की, बालिकाओं की भर्ती होनी है, यह सुनिश्चित कर दिया गया है। और उसका परिणाम है कि आज जब उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती की प्रक्रिया पूरी होती है तो यह संख्या बढ़कर के 40,000 हो गई है। 10,000 से बढ़कर के 40,000 केवल महिला पुलिस कार्मिक आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनी हुई है। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी इस बात को साबित करती है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के द्वारा उठाए गए कदम आज सार्थक रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बेटा और बेटी में कोई भेदभाव न हो, इसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था बनाई कि सरकार की योजना का लाभ मिले। इसके लिए 5 चरणों में 15,000 रुपए की राशि हम बेटी को शासन की तरफ से उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं, जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए। अब तक ये 15,000 रुपया थी, और भाइयों बहनों अगले सत्र से हम इसको 25,000 रुपये करने जा रहे हैं। बेटी जन्म लेगी, 5,000 रुपये सीधे उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। बेटी का 1 वर्ष होने पर टीकाकरण होगा, राशि उसके अकाउंट में पहुंच जाएगी। बेटी पहली क्लास में प्रवेश लेगी, अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। बेटी 6ठी क्लास में जाएगी, पैसा अकाउंट में पहुंच जाएगा। बेटी 9वीं क्लास में जाएगी, पैसा अकाउंट में पहुंच जाएगा। और बेटी कोई पॉलिटेक्निक करना चाहती है, ITI करना चाहती है, कोई पाठ्यक्रम आगे की करना चाहती है, पैसा उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा।
स्नातक तक की फ्री में शिक्षा के साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया कि बेटी शादी ब्याह के योग्य होगी तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए की राशि बेटी के लिए सरकार की ओर से उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार सारी चिंता करेगी, बेटी और बेटे के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए।